क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, आज के इस अकाउंटेंसी के वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गुडविल का आपको मीनिंग बताया था, गुडविल का नेचर बताया था, गुडविल के फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल के बारे में बताया था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके एंटरप्राइज की गुडविल को इफेक्ट करते हैं, और लास्ट में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जरूर देखें। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है उसमें फर्म अपने नॉर्मल प्रॉफिट के बेस के ऊपर गुडविल कैलकुलेट करती है। इसको डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे फॉर्मूले के साथ, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कैलकुलेट किया जाता है वो दो मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दोनों के फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, उनको हम डिटेल में आगे भी स्टडी करेंगे। सेकंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो फर्म गुडविल कैलकुलेट करती है वो सुपर प्रॉफिट पर करती है, ठीक है। अभी सुपर प्रॉफिट क्या होता है इसे आगे भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड मेथड मैंने बताया आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैलकुलेट करती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नाउ कम टू द टॉपिक एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही क्वेश्चन करेंगे, आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे आज। इसके अंदर जो गुडविल कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। पहला स्टेप है कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितने साल के आपको प्रॉफिट्स दिए गए होंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, उसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ ईयर से ही उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं तो उन 5 साल के प्रॉफिट को आप ऐड कीजिए और 5 से उसे डिवाइड कर दीजिए। सेकंड स्टेप होगा आपका कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बच्चों बहुत से बच्चे पूछते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है दैट ईयर फॉर विच द फर्म विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर। कि जो प्रॉफिट हमें यहाँ पर शो किए जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, वो एवरेज प्रॉफिट फर्म आने वाले कितने साल तक उसी सेम एवरेज प्रॉफिट को अर्न करेगी, वो कहलाता है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज। सपोज करो एवरेज प्रॉफिट आपका 10,000 आता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज हम कंसीडर कर लेते हैं 3, तो 3 साल तक ये प्रॉफिट फर्म आसानी से अर्न कर सकती है, तो वो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज आता है। यहाँ पर बच्चों मैंने एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले में लिखा था टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है द प्रॉफिट विच इज आफ्टर एडजस्टमेंट। जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कंसीडर किया गया है, मींस कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होती हैं जो आपके प्रॉफिट्स को अनड्यूली इंक्रीज कर देती हैं या अनड्यूली डिक्रीज कर देती हैं। मींस वो एडजस्टमेंट आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो उस एडजस्टमेंट को करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, सपोज करो आपका इस साल का प्रॉफिट 30,000 है, ठीक है, और इस 30,000 प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है वो 5,000 का लॉस जो कि फायर से हुआ है। आग लगने से नुकसान आपका 5,000 का हुआ है और उस 5,000 के नुकसान को कंसिडर करने के बाद आपका प्रॉफिट 30,000 आया है। तो 30,000 जो आपका प्रॉफिट है ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपने लॉस बाय फायर को कंसिडर कर लिया है, और लॉस बाय फायर आपका नॉर्मल कोर्स का लॉस नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उस एबनॉर्मल लॉस ने आपके प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया था, तो उसको हम एडेड बैक कर देंगे। तो 30,000 में आप उस 5,000 को ऐड कर देंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 35,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। इस तरीके की एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। अभी हम इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर विजिबल है। X and Y are the partners sharing profit and losses to ratio 1. The profit for the last 5 years were given below. Profit आपको दे रखा है। तो ईयर है आपका 2013-14 का 6,000 प्रॉफिट, 2014-15 का 4,000, 2015-16 का 5,000 और 2017-18 का 5,000। ये आपको 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं। अब आगे कहता है कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एज्यूमिंग नंबर ऑफ 3 ईयर्स परचेज। आपको 3 ईयर्स परचेज नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए गए हैं, तो अब आपको यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन बच्चों। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से करेंगे। सबसे पहले हम
एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब अप्लाई करें उससे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड ही निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमारे पास टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 6000, 4000, 5000 एंड 5000 का, इनको ऐड कर लेते हैं। 6000, 4000, 5000 एंड 5000, ये 4 साल के नॉर्मल प्रॉफिट होगा बच्चों। अब इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स 4 से ही डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपका 20,000 टोटल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू आ गया आपका 5000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल मैं यहाँ पर आपको साइड पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मीन्स जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट आपको मिलेगा 5000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 इयर्स क्वेश्चन में गिवन, दैट इज 15,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था तो उस पर लिखा था टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो वहां पर जो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि वो प्रॉफिट जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, मींस ऐसे प्रॉफिट होते हैं जिसमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड ना हो, वो उस प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन ऐसी एडजस्टमेंट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो और वो उस प्रॉफिट के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको हम प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट करने से निकालने के लिए हम उसे एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मैं पहले बताया था कि सपोज करो एक प्रॉफिट आपके पास है 30,000, जिसमें ये लिखा गया है कि इसमें 5,000 का लॉस है, जो कि लॉस बाय फायर से। तो लॉस बाय फायर आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का लॉस नहीं है, उस लॉस से आपके प्रॉफिट का बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो अब एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस 30,000 में 5,000 ऐड कर देंगे, तो आपका एक्चुअल लॉस आ जाएगा, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 35,000। अब उसी चीज को यहाँ पर समझना है, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट या लॉस ऑफ पास्ट ईयर्स बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले के प्रॉफिट्स या लॉस दिए गए होंगे। अब ये एडजस्टमेंट उसमें होनी है। अब एडजस्टमेंट ये 3 मैंने लिखी है ऐड होनी है, और इसके नीचे ये वाली 4 एडजस्टमेंट आपकी लेस होनी है, ठीक है। अब ऐड क्या होनी है, एब्नॉर्मल लॉस। अगर आपके क्वेश्चन में कोई एब्नॉर्मल लॉस गिवन है तो उसे हम ऐड कर देंगे, जैसे मैंने अभी बोला था आपका लॉस बाय फायर, ठीक है। उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑब्लिक अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा, और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाता है तो ये आपके प्रॉफिट को भी रिड्यूस कर देगा। तो जब प्रॉफिट रिड्यूस हो गया तो उसको सही करने के लिए इन दोनों की वैल्यू को आप ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, सपोज करो मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर जब मैं खरीदूंगा तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज हो गया, मीन्स वो रिपेयर्स में कंसीडर कर लिया गया। तो जैसे ही वो रिपेयर्स कंसीडर होगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। जबकि प्रॉफिट कम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने तो फर्नीचर खरीदा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्नीचर खरीदा गया है, लेकिन मैंने रेवेन्यू चार्ज कर दिया, उसे रिपेयर्स में डाल दिया है, तो उसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया, इसलिए मैं उसे एडेड बैक कर देता हूँ। अब जो लेस होने हैं वो कौन सा आइटम है, जैसे कि एबनॉर्मल गेन्स। अगर मुझे कोई गेन होता है, जैसे सपोज करो मैंने गेन फ्रॉम लॉटरी, मुझे पैसे मिल गए हैं, तो वो मेरा जो गेन है वो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का गेन नहीं है, उससे मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया गया होगा। तो अब मैं उसे क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, अगर किसी फिक्स एसेट की सेल पर मुझे गेन हो गया है तो अब उस गेन ने मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया होगा, और वो गेन मेरे एक्चुअली मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है, तो उसे मैं लेस कर दूंगा।
फिर नेक्स्ट वही है जो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन था, उसका रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन दोनों वैल्यूज ने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा। तो अब इसे सही प्रॉफिट निकालने के लिए, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप इसे माइनस करेंगे। फिर है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेड है, जिसका आप ट्रेड नहीं करते हैं। मीन जैसे मैंने पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए तो कैपिटल हो गई, उसी पैसे से मैं उसी कैपिटल से बिजनेस कर रहा हूँ तो वो मेरा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी प्रोडक्शन में या किसी बाहर की फर्म में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो ट्रेड कर रहा है उस पैसे का, मैं नहीं कर रहा हूँ। और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे इनकम हो रही है तो वो मेरी एबनॉर्मल इनकम कंसिडर की जाएगी। तो उसने मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया होगा, तो उस इनकम को मैं माइनस कर दूंगा। तो सेकंड है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड। अगर किसी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन डिडक्ट नहीं किया है फर्म में, तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे, मींस माइनस कर देंगे। और एनी फ्यूचर एक्सपेंस, कोई फ्यूचर एक्सपेंस जो है पे करना था, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, वो हमने अभी कंसिडर नहीं किया है तो उसे कंसिडर करेंगे, मींस माइनस कर देंगे। अब आपका प्लस और माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो आपका एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। इस फॉर्मेट को आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से फटाफट। Now come to the next question. The question is the profit and loss for the last 5 years as follow. पिछले 5 साल के आपको प्रॉफिट और लॉस दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर ₹5,000, दिस इज अ प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ₹1,000। इस 5,000 के प्रॉफिट में आपको 1,000 एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, शामिल है। तो मैंने बताया था कि अभी एबनॉर्मल गेन जो होता है वो आपके प्रॉफिट को अनड्यूली इंक्रीज कर देता है, तो आप क्या करना, उसे माइनस कर देते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेकंड ईयर में कह रहा है कि 8,000 का प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 8,000 के प्रॉफिट में 2,000 का एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर दिया गया है। तो अब एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे। थर्ड ईयर ब्रैकेट में 2,000 लिखा है बच्चों, तो ये लॉस को इंडिकेट करता है, सिंपली लॉस है। फोर्थ ईयर में 6,000 लिखा है प्रॉफिट, एक्सक्लूडिंग ₹1,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। मीन्स 6,000 का जो प्रॉफिट है उसमें अभी एक्सक्लूड रखा है, मीन्स हमने इस 1,000 इंश्योरेंस प्रीमियम अभी एक्सक्लूड कर रखा है, चार्ज नहीं किया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो 6,000 में से 1,000 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा है, फिफ्थ ईयर का 4,000 आपको प्रॉफिट दे रखा है। अब कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। आपको 2 इयर्स परचेज पर आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप एक्चुअल मेंटेनेबल नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आपको जो प्रॉफिट दे रखा था कितना था बच्चों, 5,000। उसमें इंक्लूड था एबनॉर्मल गेन, तो इस गेन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से 1,000 माइनस हो जाएगा, तो अब आपका प्रॉफिट बचेगा 4,000, ठीक है। सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में था 8,000 आपका प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर में 8,000 प्रॉफिट है। इसमें क्या करा है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद, तो एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 2,000 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा आपका 10,000, ठीक है बच्चों। थर्ड ईयर में सिंपल लॉस दे रखा है, तो थर्ड ईयर आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ 2,000 लॉस को ही कंसिडर करना है, ठीक है। फोर्थ ईयर आपको 6,000 प्रॉफिट करा है, लेकिन एक्सक्लूड है, इसमें अभी शामिल नहीं हुआ है। 1,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको खर्चा है, ठीक है, अभी वो एक्सक्लूड है। तो जब से इंक्लूड करेंगे खर्चे क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 6,000 फोर्थ ईयर में आपको 6,000 दे रखा है, इसमें से आप एक्सक्लूड कर देंगे 1,000, तो आपका जाएगा 5,000, ठीक है। और फिफ्थ ईयर आपका 4,000 लॉस है, तो यहाँ पर आपका 4,000 लॉस है, सॉरी प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसको हम एडअप कर लेते हैं। तो पहले जो प्लस वाली फिगर है उनको ऐड कर लेते हैं। 10 और 14 और 5 19 और कितना हो जाएगा ये 4 23, तो 23 प्लस हो गया और माइनस कर देंगे 1, तो 21,000 आपका एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट 21,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 4 20, 5 to 10, 4200 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपने 4200 निकाला है और नंबर ऑफ ईयर पर आपको क्वेश्चन में दे रखा था 2 ईयर्स, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की जो 4, 2 4 8, ये आपका आ गया आपका गुडविल का। होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजूंगा और आपको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।